वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दोबारा से आपके अपने चैनल अमन मिश्रा जेन्युइन क्लास ट्यूटोरियल में। देखिए, पिछले हमने लेक्चर्स में पढ़ा था टेम्परेचर के बारे में और मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉलिड, लिक्विड और गैस के बेसिस पे। तो उसी कड़ी में आगे मैं आपको समझाना चाहूँगा कि टेम्परेचर किस तरीके से सॉलिड को लिक्विड और लिक्विड को गैस में चेंज करता है। इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने लास्ट लेक्चर में मतलब कल के लेक्चर में आपको समझाया था, उसी को और डिटेल में समझने के लिए आज का लेक्चर देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ये हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मतलब स्टेट का मतलब क्या होता है? अवस्था। स्टेट का मतलब अवस्था। तो हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीन स्टेट में मैटर एग्जिस्ट करता है। मैटर के स्टेट तीन होते हैं फिजिकल बेसिस पे, वो है सॉलिड, वो है लिक्विड, वो है गैस। ठीक है। और टेम्परेचर के बारे में भी हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, तो उसी को एक बार क्विक रिवीजन के साथ साथ ये सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ही डिटेल में हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है। ये रहा सॉलिड। हमें पता है क्या कि सॉलिड जो होता है, सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं। ये डिटेल में मैंने आपको समझाया है लास्ट लेक्चर, आप उनको देख सकते हैं, उसमें आपको डिटेल में समझ में आएगा कि पार्टिकल्स इतने पास क्यों होते हैं। ठीक है। सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स सॉलिड के कंपैरिजन में आप देख पा रहे हैं कि दूर होते हैं, और गैस के पार्टिकल लिक्विड से भी और ज्यादा दूर होते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं? पार्टिकल्स पास हैं, इसका मतलब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है। तो यहां पार्टिकल पास तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम, यहां पार्टिकल्स दूर तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम। मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो देखिए, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और साथ ही में इनके पार्टिकल्स को मूव करने के लिए स्पेस कम है, इस वजह से इसमें मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है और इसमें मूव करने के लिए बहुत ज्यादा स्पेस है, इसलिए इसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है। तो इसी को समझते हैं और डिटेल में। देखिए, जब सॉलिड को हम सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, यहाँ देखिए मैंने एरो बनाया है, ये राइट हैंडेड एरो है, इसका मतलब जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। मतलब जब हम सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, और इस प्रोसेस का नाम क्या है? मेल्टिंग। इसी को एक और नाम से पहचानते हैं जिसे बोलते हैं फ्यूजन। मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। देखिए, मेल्टिंग क्या होता है, इसको डिटेल में आज हम लोग समझेंगे। मेल्टिंग की अगर डेफिनेशन समझना चाहें तो क्या हो सकती है? द टेम्परेचर एट विच सॉलिड सब्सटेंस changes into liquid substance is called melting. The temperature at which solid substance changes into liquid substance is called melting. Or the point at which the solid changes into liquid is called melting point. ठीक है। वो टेम्परेचर जिसको सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर या मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। इसका एक और नाम क्या है? फ्यूजन। और ये जो प्रोसेस होता है सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने का, ये हमेशा होता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखिए, यहाँ पे एक नया टर्म आ गया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको भी समझते चलेंगे। एटमॉस्फेरिक का मतलब होता है जो हमारे आसपास का वातावरण है, वो हर सब्सटेंस के ऊपर एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाता है। अब प्रेशर एक नया टर्म आ गया। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया समझते हैं। प्रेशर का मतलब फोर्स अपॉन एरिया। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स हम कितने एरिया पे लगाते हैं, उन दोनों का रेशियो ही कहलाता है प्रेशर। फॉर एग्जांपल, जैसे ये मार्कर है, मार्कर का जो एरिया है वो ये सर्कुलर एरिया है। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस मार्कर से अपने हैंड पे बाहर से ये प्रेशर लगा रहा हूँ। तो अभी मेरे हैंड पे, इस हैंड पे जो मैं ऊपर से प्रेशर लगा रहा हूँ, ये कम लगेगा,
लेकिन इसी की जगह मैं इस पॉइंटेड पार्ट से अब जब अपने हैंड पे प्रेशर लगाऊंगा उसी जगह पे तो ज़्यादा प्रेशर लगेगा। रीज़न ये कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एरिया कम है। तो जब एरिया चेंज होगा तो प्रेशर भी चेंज होगा। सिमिलरली फोर्स जब चेंज होगा तो भी प्रेशर चेंज होगा। तो जब सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड सब्सटेंस में चेंज हो लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो वो कंडीशन कहलाती है मेल्टिंग। आप उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसी के और आगे बढ़ते हैं। जब लिक्विड सब्सटेंस चेंज होता है गैसियस स्टेट में तो इसे बोला जाता है बॉइलिंग। तो बॉइलिंग की डेफिनेशन क्या होगी? बॉइलिंग की डेफिनेशन होगी द टेम्परेचर एट विच लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू गैसियस सब्सटेंस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग। ठीक है, वापस से रिपीट करता हूं। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू गैसियस सब्सटेंस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग। ठीक है, वापस से अब देखिए यहाँ पे मैंने एक नीचे एरो बनाया है, ये राइट टू लेफ्ट आ रहा है, लेफ्ट हैंडेड एरो है और यहाँ लिखा है टेम्परेचर डिक्रीजेस। मतलब जैसे ही आप गैस का टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वो बन जाएगा लिक्विड, और लिक्विड का टेम्परेचर और डिक्रीज करेंगे तो वो बन जाएगा सॉलिड। लिक्विड को सॉलिड कन्वर्ट होने के प्रोसेस के दो नाम है, एक नाम है फ्रीजिंग, इसी को बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, एक नाम है फ्रीजिंग, दूसरा नाम है सॉलिडिफिकेशन। और गैस से लिक्विड में चेंज होने के प्रोसेस का नाम है कंडेंसेशन। ये है इनके दोनों। ठीक है, अब इनको भी डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो जब हम गैस का टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। जब गैस का टेम्परेचर हम लोग डिक्रीज करेंगे उस प्रोसेस को बोलेंगे कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन आपने कहाँ देखा है? कंडेंसेशन कल मैंने आपको एक बेसिक एग्जांपल बताया था कि जब भी हम लोग किसी केटल में या किसी भगोने या बर्तन में कोई चीज हीट गर्म करते हैं और उसके ऊपर ढक्कन रखते हैं, लिड। तो ढक्कन रखने के बाद हम देखते हैं कि ढक्कन अगर जब हम उठाते हैं तो उसके अपर सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देती हैं। वो वाटर ड्रॉपलेट्स किसकी वजह से आती है? कंडेंसेशन की वजह से आती है, क्योंकि जो कंटेनर है उसका लोअर एंड वो बर्नर के या गैस के कांटेक्ट में रहता है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और जो ढक्कन होता है उसका वो डायरेक्ट हीट के कांटेक्ट में नहीं होता है, उसका टेम्परेचर कम होता है। और टेम्परेचर कम होने की वजह से वहीं पे गैसियस सब्सटेंस लिक्विड सब्सटेंस में चेंज होने लगता है। इस प्रोसेस का नाम है कंडेंसेशन। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। जब लिक्विड सब्सटेंस को और कम टेम्परेचर हम देते हैं, मतलब लिक्विड का टेम्परेचर और ज्यादा डिक्रीज करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। इसको बोलते हैं फ्रीजिंग, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या मैंने बताया? सॉलिडिफिकेशन। तो वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड सब्सटेंस चेंज होने लगे सॉलिड सब्सटेंस में, उसे फ्रीजिंग पॉइंट या फिर सॉलिडिफिकेशन टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, ये थी एनालिसिस, मेल्टिंग, फ्यूजन, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, सॉलिडिफिकेशन, कैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है और कैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ठीक है, अब मुझे लगता है कि आपके दिमाग में एक डाउट आना चाहिए। डाउट ये आना चाहिए कि सर इसके अंदर हो क्या रहा है? टेम्परेचर जब हम लोग बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं तो ऐसा क्या हो जा रहा है जिसकी वजह से ये गैस जो है लिक्विड में चेंज हो जा रहा है? तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब आप सॉलिड को टेम्परेचर देते हैं तो टेम्परेचर देने की वजह से होता क्या है? ये सारे पार्टिकल्स के पास एनर्जी आ जाती है। ठीक है, और एनर्जी आते ही क्या होती है? ये सारे पार्टिकल्स मूव करना चाहते हैं, मोशन करना चाहते हैं और ज्यादा फास्ट। एनर्जी आते ही वो और तेजी से मोशन करना चाहते हैं। तो जब तेजी से मोशन करना चाहते हैं तो उनके बीच की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है। जैसे जैसे हीट मिलती जाती है इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर भागते हैं, और जब दूर भागते हैं तो इनके बीच का स्पेस बढ़ जाता है, और स्पेस बढ़ते ही ये सॉलिड सब्सटेंस चेंज हो जाता है लिक्विड सब्सटेंस। ये था इसके पीछे का साइंटिफिक लॉजिक। अगर इसको आप चाहें अपने डेली लाइफ से समझना तो आप डेली लाइफ से भी समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ही आपके स्कूल में कोई टीचर्स डे या किसी फंक्शन पे चॉकलेट बांटी जाती है, तो जब तक चॉकलेट बांटी जाती हैं उस समय तक हम लोग बिल्कुल सीक्वेंस में लाइन में फॉलो करके उन चॉकलेट को लेते हैं। लेकिन जैसे ही चॉकलेट हमारे हाथ में आती है, मीन्स चॉकलेट क्या है यहाँ पे हमारे लिए एनर्जी है। जैसे ही हमारे हाथ में एनर्जी आती है हम लोग फैल जाते हैं, इधर उधर दूर दूर अपने फ्रेंड सर्कल के साथ घूम घूम कर उसे खाने लगते हैं। तो
तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, जब तक एनर्जी नहीं होती है सारे पार्टिकल्स पास पास होते हैं, जैसे ही बाहर से एनर्जी मिलती है पार्टिकल्स दूर दूर भागते हैं और इनके बीच का स्पेस बढ़ जाता है, और इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि सॉलिड सब्सटेंस चेंज हो जाता है लिक्विड सब्सटेंस में। सिमिलर प्रोसेस आप लिक्विड गैस में कैसे चेंज होता है ये भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसी का उल्टा भी आप सोच सकते हैं। उल्टा का मतलब जैसे आपसे बोला गया कि सर गैस में ऐसा क्या हुआ कि वो लिक्विड में चेंज हो गया, तो यहाँ देखिए यहाँ हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं। टेम्परेचर डिक्रीज करने का मतलब क्या है, देखिए जैसे एग्जाम होता है, एग्जाम के लिए टीचर बोलता है कि परसों या नरसों आपका टेस्ट होने वाला है, तो क्या करते हैं आप लोग, आप सभी फ्रेंड्स एक ग्रुप बनाते हैं और आपस में डिस्कस करते हैं, यार तुम्हें ये आता है, नहीं यार मुझे तो नहीं आता है, तुम्हें आता है, मुझे नहीं आता है। तो जिन लोगों को आता है वो एक जगह ग्रुपिंग करते हैं, जिनको नहीं आता है वो एक जगह ग्रुपिंग करते हैं। ये ग्रुपिंग क्यों हो रही है, ये ग्रुपिंग इसलिए हो रही है क्योंकि सेम एनर्जी वाले चीजें एक पास आना स्टार्ट कर देती हैं और वो एक पास आके इकट्ठे होने लगती हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। देखिए जनरली तो एग्जाम आता है तो हमारा टेम्परेचर बोलते हैं इंक्रीज होता है, लेकिन हमारी एनर्जी डिक्रीज होने लगती है, हम डर के मारे हमारी एनर्जी डिक्रीज होने लगती है। तो यहाँ पे भी जैसे जैसे हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने की वजह से वो पार्टिकल्स पास आना शुरू करते हैं और पास आते आते वो गैसेस स्टेट से चेंज हो जाते हैं लिक्विड स्टेट में। सेम यही प्रोसेस होता है जब लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है। उम्मीद है आपको ये बात सही से समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप इसी प्रोसेस को वापस से दोबारा से वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं, आपको सब समझ में आएगा। सॉरी, देखिए ये जो अभी तक हमने प्रोसेस समझे हैं, इन प्रोसेस को समझते हुए मेरे दिमाग में एक डाउट आता है, लगता है आपको भी वो डाउट आ रहा होगा। देखिए क्या डाउट आ रहा है, मेरे को ये डाउट आ रहा है कि सर सॉलिड तो है, चलिए सॉलिड कन्वर्ट हो गया लिक्विड में, ये भी सही, और लिक्विड कन्वर्ट हो गया गैस में। देखिए मैंने सॉलिड को अब थोड़ा सा डिजाइन चेंज करा, ठीक है, सॉलिड चेंज हुआ लिक्विड में, लिक्विड चेंज हुआ गैस में, और गैस वापस से चेंज हुई लिक्विड में। अब किसी के मन में खुरापात आई, उसने कहा सर मैं तो चाहता हूँ सॉलिड गैस में चेंज हो और गैस भी सॉलिड में चेंज हो, तो क्या इज इट पॉसिबल? तो यस इट इज पॉसिबल। जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हुआ था तो उसको हमने क्या बोला था, उसको हमने बोला था मेल्टिंग, और जब लिक्विड सॉलिड में चेंज हुआ तो उसको हमने क्या बोला था, फ्रीजिंग बोला था। देखिए यहाँ से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेल्टिंग का अपोजिट क्या होता है, फ्रीजिंग। मतलब मेल्टिंग में टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो फ्रीजिंग में टेम्परेचर डिक्रीज होगा। इसका अपोजिट देखिए लिक्विड से गैस में जब चेंज होता है तो इसका नाम क्या था, इसका नाम था बॉइलिंग, और जब गैस चेंज होती है लिक्विड में इसका नाम क्या था, इसका नाम था कंडेंसेशन। अब देखिए यहाँ पे एक नई चीज आ गई, जब सॉलिड गैस में चेंज हो या गैस सॉलिड में चेंज हो तो इसका एक ही कॉमन नेम होता है, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। व्हाट इट इज सब्लिमेशन। हिंदी मीडियम वाले ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन इसका हिंदी में नाम होगा, जो हिंदी में इसका नाम जानना चाहते हो। मतलब जब ऐसी स्टेज आए कि इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाए कि सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली गैसियस सब्सटेंस चेंज हो जाए, या फिर इतना टेम्परेचर हम डिक्रीज कर दें कि गैसियस सब्सटेंस डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाए। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट जंप हो रहा है एक स्टेज का, हमें पता है सॉलिड के बाद लिक्विड आता है, लिक्विड के बाद गैस आता है, लेकिन हम एक स्टेज को जंप कर रहे हैं, मींस बहुत ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं। तो इस प्रोसेस का नाम है सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन शो करने वाले 5 बिल्कुल बेसिक एग्जांपल्स हैं, इवन 6 एग्जांपल्स हैं, वो आपको लर्न करने हैं। ठीक है, सब लोगों ने अपने घर में कपूर देखा होगा, कपूर की इंग्लिश क्या होती है, कैम्फर। कैम्फर ऐसा सब्सटेंस है जो सब्लिमेशन शो करता है। ठीक है, घर में आपने देखा होगा कि जो बक्से वगैरह में हमारी मम्मी लोग या पापा लोग एक व्हाइट कलर का पैकेट होता है और उस पैकेट में व्हाइट कलर की बॉल्स होती हैं, दे आर कॉल्ड नैफ्थलीन बॉल्स। इनका यूज क्यों करते हैं, इनका यूज इसलिए करते हैं क्योंकि इसकी महक से जो कीड़े होते हैं छोटे छोटे, दे आर मॉथ्स, या फिर हम इनको इंसेक्ट्स भी बोल सकते हैं। ये छोटे छोटे कीड़े जो हमारे कपड़ों को खराब कर सकते हैं, तो इसकी स्मेल से वो कीड़े बक्से में नहीं आते हैं, तो हमारे कपड़े सेफ रहते हैं। उसके लिए नैफ्थलीन का यूज किया जाता है। तो कैम्फर हो गया, नैफ्थलीन हो गया, नैफ्थलीन की तरह ही एक सब्सटेंस और है एंथ्रासीन। ठीक है,
एक और हमारा सब्सटेंस है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। और आपको ये भी पता होगा एक बीमारी होती है गोइटर। गोइटर में क्या होता है, गला बड़ा हो जाता है, थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम आती है, तो उसको दूर करने के लिए क्या है बोलते हैं कि आयोडीन नमक यूज करना चाहिए। तो आयोडीन भी हमारा शो करता है सब्लिमेशन। इन 5 एग्जांपल्स के अलावा एक और छोटा सा एग्जांपल है ड्राई आइस। ये 6 एग्जांपल हैं उन सब्सटेंस के जो दिखाते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, समझते हैं। ड्राई आइस, ड्राई आइस कुछ नहीं है, ड्राई आइस का मतलब होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ड्राई आइस का मतलब क्या होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही ड्राई आइस बोला जाता है। ठीक, तो ये 6 सब्सटेंस के नाम हमें लर्न करने हैं जो कि सब्लिमेशन शो करते हैं। इनका नाम देके आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट शो सब्लिमेशन। तो हो सकता है इनमें से नाम ना हो, तो जो नाम इनमें से नहीं होगा वही सब्लिमेशन शो नहीं करेगा। तो ये आपको लर्न करना है। ठीक है, अच्छा, इन सब प्रोसेस के बीच में मेरे दिमाग में एक और खुराफात आती है, आपके भी आनी चाहिए। देखिए, जैसे नोट करना है इधर नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो एक दिमाग में और मेरी बात आती है, समझेंगे उसे भी। क्या बात आती है कि मैंने क्या किया, मैंने एक दिन गर्म पानी लिया खौलता हुआ, ठीक है, और एक दिन मैंने भाप देखी, स्टीम। ठीक है, तो स्टीम से और गर्म पानी से, दोनों में से अगर किसी एक से हम लोग जल जाए तो उनमें से किससे जलने में हमें ज्यादा प्रॉब्लम हो? सोचिए, जवाब दीजिएगा। अगर आप में से कोई इस दुर्घटना का शिकार हुआ है तो आप बहुत अच्छे से जवाब दे सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ, आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी भाप से जलने में, मतलब स्टीम से जलने में। इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है लेटेंट हीट। इसका रीजन क्या है? लेटेंट हीट। अब ये लेटेंट क्या है और हीट क्या है? हीट के बारे में इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में आपको टेम्परेचर और हीट में डिफरेंस मैंने समझाया था, उस लेक्चर को आप प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, और लेटेंट का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। लेटेंट का मतलब होता है हिडन। हिडन मतलब छिपा हुआ। जब भी किसी सब्सटेंस के अंदर हीट छुपी हुई होती है तो दैट हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। मींस जो स्टीम होती है उसके अंदर हीट छुपी हुई होती है, और उस हीट छुपी हुई हीट की वजह से हमें ज्यादा सीवियर बर्न होता है, मतलब ज्यादा हमें प्रॉब्लम होती है। और ऐसा ये सब क्यों हो रहा है, हमें ज्यादा प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्यों भाप के पास, स्टीम के पास ज्यादा लेटेंट हीट है, मतलब क्यों उसके पास ज्यादा हीट है, ये समझने के लिए मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो आप नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे लेटेंट हीट क्या होता है और लेटेंट हीट की वजह से प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। ठीक है, और 2 टॉपिक बचते हैं, एक इवेपोरेशन बचता है, और हाँ, जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था टेम्परेचर एक बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करता है सॉलिड, लिक्विड और गैस के स्टेट में, वैसे एक और फैक्टर है जो आज आया भी था, प्रेशर। तो प्रेशर चेंज करने की वजह से कैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस आपस में चेंज होते हैं, वो डिटेल जानने के लिए अगला लेक्चर आप लोग प्रेफर करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, और जो भी आपके ओवरव्यू, रिव्यू वो आप कमेंट में जरूर देते रहें।